हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आज आपके 75वें जन्मोत्सव पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवारजनों और संपूर्ण ब्रजवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण से आपके सुस्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। हमें आप पर गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। जब से आपने देश की बागडोर संभाली है तब से देश का कायाकल्प हो गया है। हर क्षेत्र में अद्भुत रूप से देश का विकास हुआ है। इतने कम समय में आपने विश्व पटल पर भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब दोनों बार मुझे गुजरात में चुनाव प्रचार का अवसर मिला था। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अहमदाबाद में आप मेरे नृत्य नाटिका के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। मेरे निमंत्रण पर आपने मेरी बेटी आहना की शादी का आमंत्रण तुरंत स्वीकार करके आए। मेरे परिवार वालों के लिए ये बहुत ही विशेष पल था। उन दिनों आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 2014 में आप देश के प्रधानमंत्री बने और मुझे भी मथुरा संसदीय क्षेत्र की सेवा का सौभाग्य मिला। तब चुनाव प्रचार के लिए आप मथुरा आए थे मेरे कहने पर। इस तरह जनसेवा के क्षेत्र में हमारी यात्रा साथ साथ चलती रही है। 2019 के चुनाव में जनता ने हमें दोबारा सेवा का अवसर दिया। मथुरा के ब्रजरज उत्सव में मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में भी आपका आगमन हुआ था, जहां मेरी नृत्य नाटिका मीरा की प्रस्तुति में आप पूरे 2 घंटे तक उपस्थित रहे और पूरा कार्यक्रम को देखा। हमारे ब्रजवासी आज तक इसे भूल नहीं पाते हैं। पिछले 11 वर्षों से मुझे निरंतर आपका मार्गदर्शन मिल रहा है। आपके जैसा जमीन से जुड़ा हुआ, हर खास और आम व्यक्ति के साथ सरल, सहज और आत्मीय भाव से घुलने मिलने वाला, संवेदनशील और अनुकरणीय व्यक्तित्व दुर्लभ है। आप सदैव ऐसे ही स्वस्थ और सक्रिय रहते हुए राष्ट्र सेवा करते रहें। फिर एक बार जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और अशेष मंगल कामनाएं। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही कहूंगा कि आपकी एनर्जी नंबर 1 रहे, आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ नंबर 1 रहे, क्योंकि आप देश को नंबर 1 देखना चाहते हैं। आपके जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका जो काम करने का ढंग है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिसमें मैं एनर्जी देखता हूं हमेशा, और हमेशा देश के लिए वो तैयार रहते हैं किसी भी जगह जाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। ये मुझे लगता है ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। नमस्कार देशवासियों, आज का दिन हम सब के लिए बेहद विशेष है, क्योंकि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत माता के सपूत श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मित्रों, 2014 से अब तक मोदी जी के नेतृत्व ने भारत की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया है और जिस विश्वास के साथ देश ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने उसे निरंतर कर्मठता, निष्ठा और दूरदर्शिता से निभाया है। गरीब से गरीब परिवार तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना, जनधन खाते, उज्ज्वला योजना से घर घर तक रसोई गैस, आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य सुरक्षा और प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों घर, ये सब उनके नेतृत्व में संभव हुआ। महिलाओं का सशक्तिकरण, किसानों के उत्थान और युवाओं के लिए नए अवसर, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने भारत के स्वप्नों को एक नई उड़ान दी है। आज विश्व पटल पर भारत एक नई ताकत बनकर उभरा है। G20 की सफल अध्यक्षता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की बढ़ती भूमिका और वैश्विक संकटों में भारत की निर्णायक आवाज, ये सब मोदी जी के सशक्त नेतृत्व का ही परिणाम है। दोस्तों, कोरोना महामारी जैसी अभूतपूर्व चुनौती के समय भी उन्होंने करोड़ों भारतीयों को निराश नहीं होने दिया। देशव्यापी टीकाकरण अभियान, गरीबों को मुफ्त राशन और हर नागरिक तक
मदद पहुंचाने का जो संकल्प था, उसने पूरी दुनिया को भारत की सामूहिक शक्ति दिखा दी। आज भारत आत्मनिर्भरता की राह पर है। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, श्रेष्ठ भारत अभियान ने देश को आर्थिक, तकनीकी और सामरिक मजबूती दी है। चंद्रयान और आदित्य मिशन जैसे वैज्ञानिक उपलब्धियां भी इस नए भारत की झलक है। मोदी जी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों का आधार है। वे हम सबको ये विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी स्वप्न असंभव नहीं है और कोई भी लक्ष्य दूर नहीं हो सकता यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो। उनके जन्मदिन पर हम सब दिल से, हृदय से कामना करते हैं कि वे स्वस्थ, दीर्घायु रहें और इसी प्रकार भारत माता की सेवा करते हुए हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की राह पर आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कार्यकर्ताओं का स्नेह, पूरे देशवासियों का आशीर्वाद है। महादेव से कल प्रार्थना करूंगा, जल उनको दूंगा कि ये दीर्घायु ही ना हो, यशस्वी हो और जो समय है पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने में और अग्रसर हो। वैसे प्रधानमंत्री खुद कर्मवीर हैं, कर्म प्रधान है, तो हम लोगों ने सेवा पखवाड़ा मनाते हैं। स्वच्छता पर ध्यान देंगे। कल से स्वच्छता अभियान चलेगा 2 अक्टूबर तक। केवल स्वच्छता ही नहीं होगा, बल्कि गरीबों की भी सेवा होगी। गरीबों की सेवा ही नहीं होगी, पर्यावरण को भी हम लोग देखेंगे। पर्यावरण के लिए एक पेड़ माँ के नाम, इस कार्यक्रम को भी करेंगे और साथ ही साथ युवाओं के द्वारा बेगूसराय सहित कई जिलों में रक्तदान शिविर का कार्यक्रम चलेगा। यानी प्रधानमंत्री के जन्म उत्सव पर हम सेवा पखवाड़ा मनाएंगे, जिसमें प्रकृति को भी साथ लेंगे, गरीब को भी साथ लेंगे, स्वच्छता को भी रखें। देखिए, अब समय बदल गया है। अब भारत के अस्तित्व पे खतरा है। उसमें पूर्वांचल, बंगाल फाइल्स में देख रहा था सिनेमा, जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के हालात थे। हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। आज भी बंगाल सहित सीमांचल धीरे धीरे घुसपैठियों के कारण ये स्थिति होते जा रहा। लेकिन हमारी सरकार आएगी, इन घुसपैठियों को 71 से आए हुए, जो कांग्रेस से लेके लालू यादव ने बसाया, एक एक करके चुन चुन करके धक्का मार करके निकालूंगा। न राहुल गांधी बचाएंगे, न लालू तेजस्वी बचाएंगे।